टू ऑल। आज जो हमारा 297 एपिसोड है, बहुत तेजी से हम लोग ग्रो कर रहे हैं और इस फिटनेस मॉर्निंग का लाभ ले रहे हैं हम लोग। और आज बहुत ही अच्छे लीडर हैं जो हम लोग अपलाइन भी हैं और अपने हेल्थ को फिट रखते हुए बहुत लोगों को हेल्थ में परिवर्तन लाए हैं और लोगों को कोशिश कर रहे हैं स्वस्थ रखने का। और हम लोग को हमेशा सजेस्ट करते हैं कि ये करना है, वो करना है, ये प्रोडक्ट कब लेना है, कैसे लेना है। तो और आज जो उनका टिंग करते हुए जोरदार क्लैपिंग के साथ हम कॉल करना चाहते हैं प्रमोद कुमार सिंह को। वेलकम थैंक यू एवरीवन। अक्षय जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी अपने लिए एक जोरदार क्लैपिंग कीजिएगा। आप सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं और कुछ सीखना चाह रहे हैं। तो माई सेल्फ प्रमोद कुमार सिंह, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब मात्र 9 महीने की सेवा रह गई है, फिर हम आजाद हो जाएंगे और आजाद होकर ज्यादा काम करेंगे, लोगों को फिट रहने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का क्या है, एम होना चाहिए। पहला, सुख निरोगी काया। हमारा शरीर अगर स्वस्थ है तो हम अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे हम सभी फ्रीडम चाहते हैं कि टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम और सब है। अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो समय को आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आज देखिए, लोग बैंक बैलेंस बनाने में, बड़ा बड़ा गाड़ी खरीदने, बड़े बड़े घर खरीदने में आप पैसे लगा रहे हैं, लेकिन जब उनको एंजॉय करने का समय होता है, जब रिटायर करते हैं, तो वो चलने लायक नहीं रहते हैं, कहीं घूम पाए, उस गाड़ी का यूज कर पाए। घर में एक दूसरे से कमरे से दूसरे कमरे में देखते हैं, एज होने पर लोग जा नहीं पाते हैं। तो आप सब कुछ करें, घर बनाए, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। गाड़ी खरीदे से, लेकिन साथ ही साथ अपने हेल्थ में भी कुछ इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका शरीर हर चीज को एंजॉय कर पाए। वही सुख है। पहला सुख निरोगी काया कहा जाता है, उसके बाद आता है दूसरा सुख घर में हो माया। तो सबसे पहला, शरीर को मेंटेन कीजिए ताकि आप स्वस्थ रहे और अपने लाइफ को एंजॉय कर सके। और गाड़ी का जैसे चेसिस होता है, जिस पर गाड़ी खड़ी रहती है, अगर चेसिस मजबूत होता है तो गाड़ी मजबूत होती है और लॉन्ग टाइम चलती है। उसी तरह हमारा शरीर में हड्डी है। हड्डी अगर आपका मजबूत है, बोन आपका मजबूत है, तो आपका ये चेसिस है, आप चलेंगे, लॉन्ग लाइफ होगा आपका। अगर ये कमजोर हो गया तो आपका लाइफ लॉन्ग नहीं होगा। जैसे एक केचुआ को हम लोग देखते हैं, उसमें क्या हड्डी नहीं होता है तो वो रेंगता है। उसी तरह देखिएगा, बहुत सारे लोग बुढ़ापा में झुक जाते हैं आगे की ओर। उनकी लंबाई पहले अगर 6 फीट 3 इंच है, तो नापिएगा तो 6 फीट 1 इंच हो गया, 2 इंच झुक जाने से उनका लंबाई कम हो गया। तो हम लोग को अपने बोन का विशेष ख्याल रखना है, अपने हड्डियों का विशेष ख्याल रखना है, ताकि हम ज्यादा लॉन्ग लाइफ जी सके और लाइफ को एंजॉय कर सके। दोनों चीज होना चाहिए। एक होता है कि बहुत दिन तक लोग जी रहे हैं लेकिन जिंदगी को घसीट के चल रहे हैं, एक होता है कि एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। तो अभी से हम लोग को केयर करना है, प्रॉपर केयर करना है कि हमारी हड्डियां जो है मजबूत रहे और हम अपने लाइफ को एंजॉय कर सके। तो हमारे बोन में जो प्रॉब्लम होता है वो होता है ऑस्टोप्रोसिस एंड ऑस्टोआर्थराइटिस, जिसके वजह से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। आपका शरीर में हड्डी जो है, उसी से ज्वाइंट प्रॉब्लम होता है, जिसको बोलते हैं ऑस्थराइटिस। ऑस्टोप्रोसिस करते हैं जो हड्डियों में छेद हो जाता है, जिससे हड्डी हमारा भुरभुरा हो जाता है। कहा जाता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा यदि कम हो जाती है तो हमारे शरीर का जो ब्लड है और पार्ट है, जो उसको खींचना शुरू कर देता है। जब खींचता है तो उसमें छिद्र हो जाते हैं, जैसे लकड़ी में घून लग जाता है, उसी तरह से छेद हो जाता है। आप सुनते हैं कि अरे गिरी कहाँ थी, बाथरूम गई थी, पैर थोड़ा सा स्लिप किया और पैर टूट गया। 50 वर्ष के बाद ज्यादा देखिएगा, जेंट्स में या लेडीज में, खासकर लेडीज में ज्यादा होता है कि वो बाथरूम गई थी, पैर थोड़ा सा स्लिप किया और बिना गिरे हड्डी टूट गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ऑस्टोप्रोसिस था, हड्डियों में छेद हो चुका था, घुन लग गया था। वो थोड़ा सा झटका बर्दाश्त नहीं किया और क्रैक हो गया। मेन ज्वाइंट हमारा है हिप ज्वाइंट और घुटने का ज्वाइंट। इसको ज्यादा प्रॉपर करने का, केयर करने का जरूरी है। ओके, रीढ़ की हड्डी आपको सीधा होने में मदद करता है। एक उम्र होता है और एक होता है उम्र का असर। आप देखेंगे बहुत लोग 60 साल के बाद भी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं कि 40 के बाद होता है कि हो गया भैया, किसी तरह रिटायर कर जाना। तो उम्र का असर होता है और एक होता है कि लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो उसके लिए से आप देखिएगा, अगर बहुत सारा मकान मकान जो होता है 10 साल में पुराना दिखने लगता है।
और आप देखिए ताजमहल सैकड़ों साल हो गया फिर भी आज विशाल है। तो मेंटेनेंस के कारण उसका हमेशा रंगाई पुताई हो रहा है, तो मेंटेन किया जा रहा है। तो उसी तरह आप अपने अगर हड्डियों को मेंटेन करेंगे, अपने शरीर को मेंटेन करेंगे, ध्यान करेंगे इसके रख रखाव पर, तो आप ज्यादा लॉन्ग लाइफ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। हमारे हड्डियों पर साइलेंट अटैक होता है। ऑस्टोप्रोसिस और ऑस्टोआर्थराइटिस क्या है? ये हड्डियों का दुश्मन है। ऑस्टोप्रोसिस और जोड़ों का दुश्मन है ऑस्टोआर्थराइटिस। तो इसको हमको विशेष ध्यान देना है। जैसे कि लोहा का घनत्व होता है, उसी तरह हमारे हड्डियों का घनत्व होता है, जिसको बोलते हैं बोन मास डेंसिटी। अगर बोन मास डेंसिटी अगर कमजोर है, कम है, तो आपका हड्डी जल्दी टूट जाएगा। इसलिए हमेशा बीच बीच अपने बोन मास डेंसिटी को साल में कम से कम एक बार चेक कराया कीजिए और उसका प्रॉपर किया कीजिए। 2012 से 20 के बीच में ये केसेस ज्यादा बढ़े। ऑस्टोप्रोसिस 5 में से एक जेंट्स को ऑस्ट्रोसिस है और 3 में से एक महिलाओं को ऑस्ट्रोसिस है। और 50 साल के बाद ये ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अभी से ध्यान होता है। जो हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम हम अगर लेते हैं तो आप हार्ट का मसल सही रहता है और दांत सही रहता है। और हमें ये कम से कम 1500 MU लेना चाहिए, पर डे लेना चाहिए। ये अगर लेते रहेंगे हम, तो हमारा शरीर अगर 2000 ml लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि शरीर कैल्शियम को स्टोर कर लेता है। और जब हम कैल्शियम कम लेते हैं तो उस समय काम आता है। हमारे शरीर में कैल्शियम होता है ना, कि ये कहावत है देहात में, हरी जवानी मांझा ढेर। अगर कैल्शियम की कमी है तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा, तो आप चलने फिरने में आपको दिक्कत होने लगेगी। तो आपको इससे बचने की आवश्यकता है। और पता कैसे चलेगा? आपका हाइट कम हो जाएगा, यानी आगे की ओर झुक जाएंगे, बैक में पेन होने लगेगा। हमारे हड्डी में कैल्शियम की कमी जो होती है तो बैक में पेन होना चाहता है। ये साइलेंट किलर है। इसको अगर लापरवाही करेंगे, साइलेंट किलर का काम करेगा। ऑस्टोप्रोसिस के कारण शरीर का मोबिलाइजेशन कमी हो जाता है, यानी आप टहल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, कम चलेंगे। और विटामिन डी अगर आप लेते हैं कैल्शियम के साथ, तो कैल्शियम को हमारे शरीर में ऑब्जॉर्व करने में मदद करता है। और हमारे खान पान आज की डेट में ऐसा हो गया है कि विटामिन डी हम नहीं लेते हैं, न धूप में बैठते हैं। तो विटामिन डी का प्रॉपर मात्रा में आप सेवन करें। और जिनको भी ऑस्टोप्रोसिस या ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, वो सिगरेट तंबाकू लेना छोड़ दे, चाय को बिल्कुल ही कम कर दे, न ले तो ज्यादा बढ़िया। और एक्टिव रहे, यानी आप मॉर्निंग वॉक करें, योगा करें, कुछ एक्सरसाइज करें। एक्टिव रहेंगे तो ऑर्थराइटिस का परेशानी कम होगा। अब क्या है, एक वेलनेस इंडस्ट्री है और सिकनेस इंडस्ट्री है। सिकनेस इंडस्ट्री में क्या है कि आप बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे, नर्सिंग होम जाएंगे और डॉक्टर आपको इलाज करेंगे। वेलनेस इंडस्ट्री क्या है कि आप प्रॉपर मात्रा में अगर न्यूट्रिशन लेंगे तो ये सब बीमारियां होगी नहीं आपको। तो इसलिए हमें क्या करना है, वेलनेस इंडस्ट्री पे काम करना है। हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। कैल्शियम को कहा जाता है किंग ऑफ द बोन। ये बोन का किंग है। अगर आप प्रॉपर मात्रा में लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कैल्शियम कमी से बच्चों का हाइट कम हो जाता है। कभी कभी देखते हैं बच्चों को में नाक से खून निकल जाता है, वो भी कैल्शियम की कमी से होता है। बच्चे थोड़ी देर में देखिएगा कि उसके सर पे पसीना आ जाता है, ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। वैसे लोग जिनको कैल्शियम की कमी से ज्यादा परेशानी हो रही है, ऐसे हम लोग को कैल्शियम का एक टैबलेट लेना है। लेकिन जिनको ज्यादा परेशानी है, वो कुछ दिन के लिए उनको 2 टैबलेट आप कैल्शियम का दे सकते हैं। कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दोनों की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो थकान होना, नींद नहीं आना, ये सब चैलेंज आपको आएगा। जैसे कि विटामिन डी का इंपॉर्टेंस हम बता रहे हैं कि आपके घर में हीटर है और बिजली भी है, लेकिन अगर सॉकेट नहीं है तो हीटर को आप नहीं जला सकते। उसी तरह आपका कैलमेट डी जो हम लोग लेते हैं, विटामिन डी अगर नहीं रहेगा कैल्शियम के साथ, तो आपके शरीर में ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, वो पूरा कैल्शियम आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को क्या करना है, अपने हीटर को जलाने के लिए विटामिन डी का यूज करना है।
और ग्लूकोजामिन हमारे नी को, माने घुटनों को ठीक रखने के लिए ग्लूकोजामाइन लेने की जरूरत है। और इससे क्या होता है, एक एज के बाद कार्टिलेज घिस जाता है। ये हमारा जो ज्वाइंट होता है इसके बीच में कार्टिलेज होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है, कार्टिलेज घिस जाता है, इसकी वजह से कार्टिलेज घिस जाता है। और कार्टिलेज घिस जाता है तो हमारे हड्डियों में कट कट की आवाज आती है, चलने फिरने में तकलीफ होता है, स्वेलिंग हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है हमको, ग्लूकोजामिन एचसीएल विथ फोस्फेलिया जो हमारा न्यूट्रलाइट बनाता है, उसे हम प्रॉपर मात्रा में 2 गोली सुबह 2 गोली शाम अगर लेते हैं तो सही हो जाएगा। फिर ये आपके घुटने को आर्थराइटिस जो है या ज्वाइंट में जो भी आर्थराइटिस प्रॉब्लम आ रहा है वो सही हो जाएगा। आपको क्या करना है कि 3 महीना कम से कम लेना है लगातार। जब शुरुआत है 2 से 3 साल हुआ है तो आप 3 महीना लगातार 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाएंगे कैल्शियम कैलमेट डी के साथ, तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। आप अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। और साथ में कुछ लोग क्या करते हैं, अरे एक टैबलेट ले लिया दर्द कम हो जाता है, आपका तो प्रोडक्ट काफी महंगा है। ये सवाल आता है कि कोई नहीं कहता है कि आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है, कहता है कि आपका प्रोडक्ट जो केमिकल तरीके से बना हुआ है, हमारा नेचुरल है, आप सभी जानते हैं, तो वो उतना काम नहीं करता है और उसका साइड इफेक्ट भी आता है। इसलिए ग्लूकोजामाइन एसियल विथ बोस्वेलिया जो हमारा प्रोडक्ट है न्यूट्रालाइट का, उसे आप यूज करें कैल्शियम के साथ, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने जोड़ों को ज्यादा दिन तक स्वस्थ रख सकेंगे, आप लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, ग्लूकोजामाइन का यूज करना है, इससे अपने घुटनों को आप बचा लीजिए। नहीं तो आपके रीढ़ की हड्डी भी झुक जाएगी। और जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो लोग ऑफिस में जाइए तो सजेस्ट करते हैं किसान विकास पत्र ले लीजिए, 10 साल बाद इतना पैसा हो जाएगा, और हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। या आजकल चल गया एसआईपी, एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं कि ताकि पैसा बुढ़ापा में ज्यादा मिले हमें। उसी तरह हम लोग को लाइफ को सही रखने के लिए यूटिलाइट में इन्वेस्ट करना है, ताकि हम अपने लाइफ को एंजॉय कर सकें। ये खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। ये आप उसको सही करेंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज आप अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये क्या करता है, हमारा गोया में एसियल विथ फोस्फोलिया क्या करता है कि नया टिश्यू बनाता है। ये मल्टीपर्पस है। इसके साथ हमें प्रोटीन भी लेना चाहिए। अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डी जो कमजोर हो जाती है, टूट जाती है, तो प्रोटीन